मुख्यमंत्री को किसान को मिलने में टाइम नहीं है। कर्ज मुक्ति की मांग रहेगी? हाँ बिल्कुल, हम छोड़ेंगे नहीं। कब तक रहेंगे नागपुर? हम 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। नागपुर हाईवे पर जमा हुए हजारों किसान सड़कों पर उतरकर रास्ता जाम कर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया। नतीजा ये निकला कि कुछ ही घंटों में हाईवे पर 20 से 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। ट्रैक्टर पर, मोटरसाइकिलों में और गाड़ियों में भरकर हजारों की संख्या में किसान हाईवे जाम करने पहुंचे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए भारत बंद की चेतावनी तक दे डाली। ये नजारा महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटा है। यहाँ प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक ओम प्रकाश कडू उर्फ बच्चा कडू के नेतृत्व में हजारों किसान नागपुर के नेशनल हाईवे 44 पर जोरदार प्रदर्शन करने पहुंचे। ये किसान कर्ज माफी को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चा कडू के साथ आए इन हजारों किसानों ने नागपुर में सभी तरफ से हाईवे पर कल रात से कब्जा कर लिया है। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे 44 पर कई वाहन फंसे हुए हैं। बसें सड़क किनारे खड़ी हैं। कई यात्रियों को पैदल नागपुर की ओर जाना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार कर्ज माफी को लेकर के उनकी मांगे माने, नहीं तो ये आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा, जिसमें नागपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। इस आंदोलन का नजारा कुछ 2020 में दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन जैसा ही दिखा। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। किसानों और कार्यकर्ताओं ने नागपुर हैदराबाद हाईवे को पूरी तरह से जाम कर रखा है। इससे लगभग 25 किलोमीटर तक ट्रैफिक की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ट्रक, कार, दोपहिया वाहन, इनकी लंबी कतारें दिख रही हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता साइड की छोटी सड़कों को भी जाम कर रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है और बताया गया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो ये बंद और बड़े स्तर पर किया जाएगा। अभी कल से 2 दिन हो गए आंदोलन का, अब तीसरा दिन लग गया है और तीसरे दिन में हम अभी रेलवे जाम करने वाले हैं। मुझे लगता है देवाबहू को हमारे किसानों का खून ज्यादा पसंद है। वो चाहते हैं कि जितने दिन ज्यादा रुकेंगे उतने ज्यादा तड़पेंगे। अगर खेत में वैसे हम आत्महत्या करके मरी रहे तो यहाँ हम वही भी अभी पीएम जी हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्पादन दुगना करूंगा और दाम भी दुगना करूंगा। ना दाम दुगना हो ना उत्पादन दुगना हुआ, बल्कि हमारे जो किसान है और कर्ज में ज्यादा डूबते जा रहा है, मर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप दे दो मोदी जी। आप तो किसान के बहुत भले चाहते थे। जय जवान जय किसान कांग्रेस का नारा बोलते थे आप, मर किसान और मर जवान। आप बोलते मेरे राज्य में जय जवान जय किसान होगा, तो कहाँ गया तुम्हारा नारा मोदी जी? जो आंदोलन है उसकी प्रमुख मांगनी है शेतकरी किसानों का 7/12 कोरा करना है और दूसरी मांग है कि किसानों को हमी भाव मिलना चाहिए। पिछले दिनों भी आंदोलन हुए, सरकार ने आपकी बात सुनी, लेकिन उसमें कुछ हुआ क्या? नहीं, उसमें कुछ हुआ नहीं। इसलिए आज पूरा नागपुर अपन जाम करेंगे। जब तक सरकार बोलेंगी नहीं कि पूरा लिख के देंगी नहीं और कुछ जिहार नहीं निकालेंगी, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा यहाँ पे मरण जो भी हुआ तो भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मुझे बताइए कितने किसान यहाँ पे आए और कहाँ? यहाँ पे यानी पूरे महाराष्ट्र से किसान आए हैं और हर जिले से 5,000 तो भी आए। कारण यही है कि फडणवीस ने जो हमको जो प्रहार को जो हर बार फंसाते जा रहा है, तो अब आज हम उसको फंसाएंगे बराबर। आज उसको देना ही पड़ेगा, जो हमारी मांगनी है वो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी इधर जान भी जाएंगी तो भी हम इधर आज जान देने के लिए तैयार है। इसलिए महाराष्ट्र के पूरे काने कोपरे से 1.5 से 2 लाख आज सब शेतकरी, दिव्यांग, मच्छीमार सब इधर आए हैं। मैं तो रायगढ़ से आया हूँ, मैं तो खुद 9,000 लोग लेके आया हूँ इधर। मुझे बताइए क्या प्रमुख मांग है इस पूरे आंदोलन की? शेतकरी जो कर्ज माफी है वो होना चाहिए। दिव्यांग के जो पैसे बढ़ाने के है वो बढ़ा के दे नहीं रहे हमको। मच्छीमारों की मांगनी है, जो खेत मजदूर की मांगनी है, वो सब हमको चाहिए और लेके ही जाएंगे, नहीं तो आज जाएंगे नहीं हम। बच्चा कडू की प्रमुख मांगों में महाराष्ट्र के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा, राज्य के दिव्यांग नागरिकों को 6,000 रुपए प्रति माह
और किसानों की फसल को हमी भाव यानी MSP दिए जाने की मांग शामिल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।